इंतखाबात में शिकस्त, दो बड़ों के इस्तीफे, जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि इलेक्शन में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुखालिफिन को जीत की मुबारकबाद भी पेश की। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ओहदे से मुस्ताफी, कहा कि इलेक्शन में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका, शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने मजलिस शूरा इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन के फैसले से दिली दुख हुआ। बदकिस्मती से कोई हुकूमत जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का रद्द-ए-अमल, कहा जहांगीर तरीन को बतौर छोटा भाई और सदर IPP खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहांगीर तरीन हमेशा IPP के सरपरस्ते आला रहेंगे। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी, सदर नून लीग शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गई। मियाँ शहबाज शरीफ के आज़ाद अरकान से खुद राबिते। सदर नून लीग ने नौमुंतखब आज़ाद अरकान को मुलाकात के लिए घर बुला लिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान की मुलाकात। सरदार शमशेर, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन और साहबजादा मोहम्मद गजी नवासी नून लीग का हिस्सा बन गए। तमाम अरकान असम्बली का नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से 7 आज़ाद नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज की आज़ाद अरकान को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद, कहा आपका फैसला पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात के हल का जरिया बनेगा। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़, मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। PTI की हिमायत याफ्ता मजीद 2 अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। अब तक 9 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए। सूबाई असम्बली में लीगी अरकान की तादाद 146 हो गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ मुतहरिक अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून का साथ देना है या नहीं, पीपल्स पार्टी का CEC इजलास। पार्टी क़यादत ने नून लीग की तजावीज़ CEC अरकान के सामने रख दी। अरकान ने नून लीग पर दोबारा भरोसा न करने की तशवीश दे दी। कहा कि हुकूमत साजी से मुतालिक जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म के बजाय ऑपोजिशन लीडर बनना चाहिए। नून लीग को सपोर्ट करें, हुकूमत का हिस्सा न बने, ना ही वजारतें लें। इत्तेहादी हुकूमत का क़याम, नया फार्मूला ज़ेरे गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर राबतों में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। पावर शेयरिंग के लिए 2012 का फार्मूला भी ज़ेरे बहस। फार्मूले पर इत्तफाक राय हो गया तो बिलावल भुट्टो नायब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का मिशन, नून लीग ने सियासी राबिते तेज कर दिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। नवाज शरीफ और सरबरा JUIFA की 2 रोज में मुलाकात मुतवक्के। तख्ते पंजाब पर कौन होगा बराजमान? मरियम नवाज, हमजा शहबाज या मलिक अहमद खान? नून लीग का वजारत आला के लिए उम्मीदवार शरीफ फैमिली से ही लेने का फैसला। सियासी बैठकों में चमगोइयां जारी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने की पोजीशन वासे। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए हमें अक्सरियत हासिल है। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का दावा, कहते हैं कि पंजाब में नून लीग सीटों की तादाद 146 हो गई है। आने वाले दिनों में हमारी तादाद में इजाफा होगा। धांधली का जो तासुर दिया जा रहा है वो गलत है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वजाहत, कहा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं हुआ। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद नाम फाइनल किया जाएगा। DRO जुल्करनैन, जिसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजे ख्वाजा आसिफ के घर,
जिसने पोस्टर फड़वाए, जिसने प्रेशराइज किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि ख्वाजा आसिफ को जितवाना है। और ये वही आरओ है, मैं बताना चाहता हूँ, आरओ जिसने 10 मरले ज़मीन मेरी माँ के नाम पे निकाली। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। ये तमाम सिविल सर्वेंट्स, मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माँ पिटीशन दाखिल करने लगी है, इनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पर डाका डाला गया। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 50,000 वोटों से हारने वाले शख्स को कैसे जितवाया गया, हमारे पास सबूत है, हर आईनी फोरम पर जाएंगे। मजबूती के साथ बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। पीटीआई रहनुमा मियां अजहर का कहना है, पार्टी छोड़ने की बातों में कोई सदाकत नहीं। मेरे हवाले से जो बातें की जा रही हैं सब अफवाहें हैं। जाली मैंडेट और जाली हुकूमत हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी का कहना है कि इलेक्शन में मुबैना धांधली ने जमहूरी रिवायात को पामाल कर दिया। बाद इंतजामी की तहकीकात तक के इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। लाडले को जितवाने के लिए हमारे वोट पर डाका मारा गया। जमात इस्लामी का N130 में आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। उम्मीदवार N130 सूफी खलीक भट्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन दुरुस्त नताइज फराहम करे। एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार भी होती रही। इंतखाबात से हौसले मजीद बुलंद हो गए। आवाम ने मरकजी मुस्लिम लीग के मंशूर और मकसद को शानदार कबूलियत दी। सदर MML खालिद मसूद सिंधु ने वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। शुरका का मजीद मेहनत और जज्बे से अपने काम को आगे बढ़ाने का आज़म। इलेक्शन नताइज ने बता दिया, आवाम की ताकत को दबाया नहीं जा सकता। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के हकीकी मालिक आवाम है और हुक्मरानी का हक भी आवाम के पास है। आवाम ने पीटीआई के हक में मैंडेट दे दिया। एहतजाज की आड़ में 9 मई तर्ज के हमले की मनसूबाबंदी के शवाहिद मौजूद हैं। अब ऐसा हुआ तो रद्द-ए-अमल कई गुना सख्त होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। कहा कि एहतजाज हर किसी का हक है, मगर शरपसंदी पर कोई नरमी नहीं होगी। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। 1-2 जगह से एजेंसीज ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। मैं इसलिए एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़या दोबारा हो। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत सेल कायम कर दिया। शिकायत सेल में चारों सूबों के अलग-अलग काउंटर्स कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, शिकायत सेल इंतखाबी नताइज से मुतालिक कायम किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार अपने हल्के से मुतालिक मालूमात ले सकेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बदतमीजी और महर शौरी का इल्ज़ाम। 2 ख़वातीन समेत पीटीआई के 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम अब्बास, गजाला और आसिया ने बदतमीजी की, ज़ुदकोब करके सरकारी मोहर भी चोरी कर ली। लाहौर हाईकोर्ट का इंतखाबी नताइज के खिलाफ बड़ा फैसला। कौमी और सूबाई हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। सलमान अकरम राजा की ओन चौधरी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें भी खारिज। अता तारड़ और अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें भी मुस्तरद। अदालत का दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकिर नजमी ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया।
पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस, साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न किया गया। अदालत ने आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मजीद समात 14 फरवरी तक के लिए मुलतवी। आवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा, मिलावट माफिया का वार। फूड सेफ्टी टीमों की इस्लामपुरा और दातागंज बख्श टाउन में नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। 7 पॉइंट्स को 1 लाख के जुर्माने। सकिया में 44 दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया गया। रवा माह गैस बिल देकर सार्फिन परेशानी से दो चार। हजारों रुपए बिल आने पर सार्फिन ऑफिस से बाहर। हरबंसपुरा सब ऑफिस के सामने गैस बिलों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की गैस दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है गैस मुयस्सर नहीं, बिल हजारों में आ गए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सारिफीन की शिकायत के बरवक्त असाले के लिए बड़ा इक़दाम। लेस्को ने अपनी वेबसाइट को जदीद खतूत पर इस्तवार कर दिया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक वेबसाइट पर बिजली के बिलों से मुतालिक तमाम मालूमात मिलेंगी। लोड शेडिंग का शेड्यूल शिकायत के इंदराज के लिए मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत के तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम। महकमा तवानाई ने सोलर पैनल्स की तैयारी से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब कर ली। कहा आइंदा सालों में सोलर पैनल की जरूरत बढ़ेगी। मकामी तौर पर सोलर पैनल्स की तैयारी की जरूरत है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में करप्शन की शिकायत। हुकूमत का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ऑडिट कराने का फैसला। जायजा लिया जाएगा कि क़वायद व ज़वाबित और अहलियत से हटकर भर्ती मुलाज़मीन की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का पैकेज 1 तकमील के मराहिल में दाखिल। पैकेज 1 न्यासी चौक तक सगिया पर फिनिशिंग वर्क जारी। कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों पर इजलास। शहर में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद अली रंधावा की कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 2 पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट सैयद असफर अली नासिर को चेयरमैन रोडा लगाने का फैसला। निगरान काबीना ने सैयद असफर अली नासिर को चेयरमैन रोडा लगाने की मंजूरी दे दी। असफर अली नासिर को 3 साल के लिए चेयरमैन रोडा लगाया जाएगा। पंजाब पुलिस के 35 डीएसपी के तकर्रुर तबादले। आतिफ तारर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 2 सीटीडी लाहौर मुकर्रर। मोहम्मद असर साकिब डीएसपी मोबाइल सिविल लाइफ डिवीजन लाहौर तैनात। शहजादा अब्दुल नजीब बट डीएसपी डॉल्फिन सिटी। मुबीन हुसैन भट्टी को डीएसपी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डिफेंस के इलाके में निजी होटल से लड़की की मुबैना खुदकुशी। लाहौर रंग ने लड़की के गिरने की फुटेज हासिल कर ली। पुलिस ने कमरे से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुतवफ़्फ़ी लड़की की शनाख्त 35 साला हलीमा के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के बाद लाश मुर्दाखाने मुंतकिल की जाएगी। सीटीओ लाहौर की लाइसेंसिंग सेंटर्स के इंचार्जेस से मीटिंग। अमारा अतहर ने तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा करप्शन पर एहलकार और इंचार्ज दोनों मुअत्तल होंगे। नामुनासिब रवैया रखने वाले एहलकारों को फौरी तब्दील करने का हुक्म। नमूनिया से अमवात का सिलसिला थम न सका। सूबा भर में मजीद 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान शहर में नमूनिया के 172 नए केसेस सामने आए। पंजाब भर में 366 मरीजों में नमूनिया की तस्दीक हुई। शहर एक बार फिर फजाई आलूदगी के नरगे में आ गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद रिकॉर्ड। पोलो ग्राउंड कैंट शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शरह आलूदगी 500 से तजावुज कर दी। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गैर निसाबी सरगर्मियों में भी आगे। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर तमाम सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्ट का इनेकाद। सुपीरियर कॉलेजेस के गर्ल्स और बॉयज़ कैंपस के तलबा की कसीर तादाद में शिरकत।
तलबा के दरमियान बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मैचेस। बैडमिंटन के मुकाबले में कलमा चौक कैंपस की मरियम एजाज ने मैदान मार लिया। टेबल टेनिस में मुल्तान रोड कैंपस की नूर एजाज कामयाब रही। लड़कों में बैडमिंटन का मुकाबला कलमा चौक कैंपस और बॉयज के फैसल अफसल ने जीत लिया और टेबल टेनिस में अंसाजिद ने फतेह समेटी। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2024 के लिए तैयारियां मुकम्मल। आज से शुरू होंगे रंगारंग तकरीबा। सुपीरियर के तलबा तालीम के साथ साथ खेल के मैदान से भी अपने जौहर दिखाने के लिए पुरअज़्म। इवेंट में बिखरेंगे मुख्तलिफ खेलों के रंग, वो भी कौमी सकाफत के संग। और ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में गौहर नफीस और सखी सरवर फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सिर यास मलिक और कैसर प्रिया कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में राना इरफान और मोहम्मद तौकीर ने फतेह समेटी।